जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा लेसन नंबर 5 द्वितीय क्रियाएं वाला है, इसके एमसीक्यू देखेंगे विस्तृत व्याख्या के साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है। यानी इसमें सत्य कथन हमें बताना है। पहला है, द्वितीयक गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है कि जो प्राथमिक गतिविधियों के द्वारा हमें जो कच्चा माल मिलता है, उस कच्चे माल को द्वितीयक गतिविधियों के अंदर जब लाया जाता है तो उनका रंग, रूप, आकार सब बदल जाता है और वो एक मूल्यवान संसाधन बन जाते हैं। दूसरा है, विनिर्माण से किसी वस्तु का उत्पादन है। ये भी बात सही है। विनिर्माण का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हाथों से या मशीनों से उत्पादन करना। तीसरा है, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है। बिल्कुल, किसी भी कार्य का संपादन करने के लिए मशीनों का जहाँ प्रयोग होता है उसे यंत्रीकरण कहा जाता है। कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल, 4 नंबर भी सही है। जो कुटीर उद्योग है वो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो इसमें चारों ऑप्शन है वो सही है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा द 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान। यानी ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति का व्यंजन है, व्यक्ति का भोजन है। तो जब ये व्यक्ति का भोजन है तो हम मानते हैं ये कौन से उद्योग से जुड़े हुए होंगे। तो वो माइनिंग आधारित उद्योगों से, भोजन प्रसंस्करण उद्योग से, रसायन आधारित उद्योग से, पशु आधारित उद्योग से। तो इसमें ब ऑप्शन आपको सबको पता है, ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण नहीं है। यानी इसमें एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है। इनमें निर्माण, विनिर्माण उद्योग है, निर्माण उद्योग है, प्रसंस्करण उद्योग है, परिवहन है। तो याद रखना, निर्माण, विनिर्माण और जो प्रसंस्करण है, ये तीनों द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण माने जाते हैं। जबकि जो परिवहन है वो तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण माना जाता है। तो इसमें द ऑप्शन है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा ज्ञान आधारित उद्योग है। ध्यान दें, ज्ञान आधारित उद्योग, यानी यहाँ पर ज्ञान आधारित का मतलब है जिसके अंदर अत्यधिक दिमाग की जरूरत होती है वो। तो ऑप्शन है चीनी उद्योग, रबर उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग। यानी इसमें एक उद्योग है जिसमें अत्यधिक ज्ञान की आवश्यकता है और वो है सॉफ्टवेयर उद्योग, वो है सॉफ्टवेयर उद्योग। तो इसमें स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रौद्योगिकी ध्रुव किसका उदाहरण है। यानी जो प्रौद्योगिकी ध्रुव है वो किसका उदाहरण है। तो वो है सिलिकन घाटी का, सिलिकन वन का, बेंगलुरु का। तो याद रखना, ये जो प्रौद्योगिकी ध्रुव है ये सिलिकन घाटी का भी उदाहरण है, सिलिकन वन का भी उदाहरण है, बेंगलुरु का भी उदाहरण है। क्योंकि इन तीनों ही जगह सबसे ज़्यादा प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। अब एक बात और भी ध्यान रखना कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। तो जो सिलिकन घाटी है ये सैन फ्रांसिस्को के
समीप है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सिलिकन घाटी सैन फ्रांसिस्को के समीप है, जबकि सिलिकन घाटी है ये सिएटल के समीप है। सिएटल के समीप है। और जो बेंगलुरु है ये भारत के यानी कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। तो इन तीनों की आपको लोकेशन याद रखनी है। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार हैं। यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को तीन भागों के अंदर बांटा है। एक तो होते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग, जिन्हें हम व्यक्तिगत उद्योग भी कहते हैं, जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। एक होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जिन पर सरकार का अधिकार होता है। एक होते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, जिस पर किसी यानी कोई यानी कंपनी कोई कंपनी या सरकार का दोनों का मिला जुला स्वामित्व होता हो। तो इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन है वो बिल्कुल है सही है। स्वामित्व के आधार पर ये तीन मुख्य उद्योग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी आप किसी भी प्रकार का उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो एक तो बाजार है, वो आपको प्रभावित करता है। और बाजार के बाद में कच्चा माल भी आपको प्रभावित करता है। श्रम आपूर्ति है, वो भी है। शक्ति के साधन, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं और सरकारी नीतियां। यानी ये जो मैंने बताई हैं, जैसे सरकारी नीतियां हैं, परिवहन एवं संचार सुविधा है, शक्ति के साधन हैं, श्रम की आपूर्ति है, कच्चे माल की आपूर्ति है, बाजारों की निकटता है। ये सारी की सारी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत है। यानी उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत है, वो कौन सी एक अर्थव्यवस्था के अंदर है। तो वो है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में। कौन सी अर्थव्यवस्था में है, वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में है। क्वेश्चन नंबर है, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाया जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में, द्वितीयक क्रियाओं में, तृतीयक क्रियाओं में, चतुर्थक क्रियाओं में। तो जो हमें प्रकृति द्वारा कच्चा माल मिला है, उसको मूल्यवान बनाने के लिए उनको निर्माण, विनिर्माण और उनका प्रसंस्करण करना पड़ता है। और ये सारे काम हैं ये द्वितीय क्रियाओं के अंदर किए जाते हैं। तो इसमें ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना कहलाता है। तो किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है वो क्या कहलाता है, विनिर्माण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक निर्माण की विशेषता है। आधुनिक निर्माण है वो एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र माना जाता है। इसमें अधिक पूंजी का निवेश होता है। ये अत्यधिक विशिष्टीकरण है। तो इसके अंदर ये जो तीनों हैं, ये तीनों ही क्या हैं, आधुनिक के निर्माण की विशेषता हैं। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताओं को समझाइए। तो आपको बड़ा प्रश्न भी यहाँ पर तैयार रखना है। अगला है, उद्योगों के सफल स्थापना कहाँ की जाती है। यानी उद्योगों के विकास के लिए कहाँ पर स्थापना की जाती है। ऑप्शन ए है परिवहन केंद्रों पर, ऑप्शन बी कच्चे माल के समीप, ऑप्शन सी अधिकतम
लाभ प्राप्त करने वाले स्थानों पर, ऑप्शन 4 उपभोक्ता क्षेत्रों पर। वैसे तो ये चारों ही बिंदु उद्योगों के सफल के लिए महत्वपूर्ण है, उद्योगों की सफलता के लिए, उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उद्योगों के सफल स्थापना के लिए जो महत्वपूर्ण है इसमें, वो है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के स्थान पर। यानी जहां पर उद्योगों से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वहीं पर इन उद्योगों की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धात्विक उद्योग है? तो ये धात्विक, अधात्विक, ये सारी चीज़ें हमने पहले की वीडियो में कर ली हैं। यहाँ केवल धात्विक उद्योग बताने हैं। तो इसमें है लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग। तो वो आता है लोहा इस्पात उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत धात्विक उद्योग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है? यानी कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? यानी ऐसा उद्योग है जो कच्चा माल बनाता है और दूसरे उद्योगों को सप्लाई करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आधारभूत उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम उद्योग के लिए सर्वाधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर सर्वाधिक ऊर्जा मिलेगी, वहीं पर एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना की जाएगी। तो इसमें द ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला है, कुटीर उद्योग का उदाहरण है। यानी कुटीर उद्योग के अंदर घरेलू सामान का निर्माण किया जाता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर के उत्पादन करते हैं। इनमें कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए है खाद्य पदार्थ, ब मिठाइयाँ, स फर्नीचर है। तो ये तीनों ही उद्योग हैं, ये कुटीर उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गैर आधारभूत उद्योग है। तो गैर आधारभूत उद्योग कौन सा होगा? जैसे ऑप्शन ए टेलीविजन, ब श्रृंगार सामान, से लिखने के लिए यानी कागज। तो ये टीवी है, श्रृंगार सामान है, लिखने के लिए कागज है। ये तीनों ही आधारभूत उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में दिया है, इसका उत्तर आपको लगभग पता चल गया होगा। वो कहलाते हैं आधारभूत उद्योग। यानी आधारभूत उद्योगों के अंदर जो उत्पाद किया जाता है, वो किसी अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर निर्भर नहीं है? यानी कौन सा उद्योग है जो कच्चे माल पर निर्भर नहीं है? वो आप सबको पता है, वो है स्वच्छंद उद्योग है, जिसका दूसरा नाम है फुटलूज उद्योग या स्वतंत्र उद्योग के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आपको स्वच्छंद उद्योग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशे का उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? देखिए, जो कृत्रिम रेशे का उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, इससे पहले मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो आप उद्योगों का वर्गीकरण याद रखना। जैसे आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है: कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। इनकी आपको डिटेल याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। दूसरा है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो कच्चे माल के आधार पर यहाँ पर
5 प्रकार के उद्योग आपके दिए हुए हैं। जैसे 1 नंबर है कृषि आधारित, 2 नंबर है माइनिंग आधारित, 3 नंबर है रसायन आधारित, 4 नंबर है वन आधारित, 5 नंबर है पशु आधारित। इसमें आपको इनके उदाहरण याद रखने हैं। एग्जामिनर आपको ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि किन्हीं 4 कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो यानी 4 कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखने हैं तो हो गया, जैसे चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, रबड़ उद्योग है, चाय कॉफ़ी उद्योग है, वनस्पति तेल उद्योग है। इनमें जो कच्चा माल मिलता है वो सारा कृषि से मिलता है, इसलिए ये कृषि आधारित उद्योग हैं। अब हम बात करते हैं माइनिंग आधारित उद्योगों की। तो माइनिंग आधारित उद्योगों में एक धात्विक उद्योग होते हैं, एक अधात्विक होते हैं। धात्विक को 2 भागों में बांटा गया है, लोहा और अलोहा। और अधात्विक में सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन उद्योग आएंगे। लोहा उद्योग में लोहा इस्पात आएंगे। एलोहे में जैसे तांबा है, एल्युमिनियम है, ये आएंगे। लेकिन आप लोहा लोहा तांबा एल्युमिनियम सीमेंट और चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सारे माइनिंग आधारित उद्योग में रख सकते हैं। एक होता है रसायन आधारित उद्योगों के उदाहरण। इसमें जैसे पेट्रो रसायन है, प्लास्टिक उद्योग है, कृत्रिम रेशा उद्योग है, नमक उद्योग है, रासायनिक उर्वरक उद्योग है, ये आते हैं। एक होता है वन आधारित उद्योग, जैसे इमारती लकड़ी उद्योग, लाख उद्योग, गूंद उद्योग, कागज उद्योग। एक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पशु आधारित उद्योग। तो पशु आधारित उद्योगों में 1 नंबर चमड़ा उद्योग हो जाएगा, ऊनी उद्योग हो जाएगा, हाथी दांत उद्योग हो जाएगा, डेयरी उद्योग हो जाएगा। तो ये आपको सारणी है वो याद रखनी है। यहाँ से एग्जामिनर आपको प्रश्न पूछ सकता है। आइए हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की कि कृत्रिम रेशे का आधारित यानी कृत्रिम रेशे का उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। तो ये रासायनिक आधारित उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ब ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा उद्योग रसायन आधारित उद्योगों में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है पूछा है, तो इसमें जो आपका कृत्रिम रेशा उद्योग है ये तो शामिल है, और प्लास्टिक निर्माण उद्योग है ये भी इसमें शामिल है, और पेट्रो रसायन ये भी शामिल है। लेकिन जो तांबा उद्योग है ये माइनिंग आधारित उद्योगों के अंतर्गत आता है। तो इसमें स ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वे प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक से केंद्रित हैं तथा आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए वे क्या कहलाते हैं। बड़ी शानदार डेफिनेशन है कि वे प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक से केंद्रित हैं तथा आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए वे क्या कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी ध्रुव। प्रौद्योगिकी ध्रुव ये कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वे उद्योग जो ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ये प्रश्न है, इसकी लैंग्वेज से आपको लगभग पता चल गया। उन्हें उपभोक्ता उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ब ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो लास्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत क्षेत्र उद्योग मुख्यतः किस देश में प्रचलित हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र यानी व्यक्तिगत जो उद्योग हैं वो सबसे ज़्यादा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के अंदर मिलेंगे। तो इसमें ए व ब दोनों ऑप्शन है वो सही है। तो ये थे आपके इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न व्याख्या सहित। जो आपको व्याख्या बताई जा रही है, जो आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, इससे आपको लग रहा होगा कि पूरे पाठ का निचोड़ सा लगभग आ जाता है। और
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जो भी आपकी मित्र मंडली है उनके पास, और आप इनको अपने स्टेटस पर भी लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।